प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम जलाली और कादिर नाम में आप सभी देखने और सुनने वाले बहनों और भाइयों की सलामती हो। मैं पास्टर इमरान शौकत मसीह, चेयरमैन जीसस द लाइफ ब्रिज चर्च एंड लाइफ ब्रिज टीवी आपकी खिदमत में मॉर्निंग डिवोशन में हाजिर हूँ। तो अज़ीज़ों, आज की सुबह हम खुदावंद के पाक कलाम में से चौथा हिस्सा पढ़ेंगे दुआए रुबानी का, और मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 12वीं आयत। और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अज़ीज़ प्यारे बहनों और भाइयों, इससे पहले हम 3 पार्ट्स इसके देख चुके हैं। आज हम चौथे हिस्से पर हैं और आज की आयात मुक़द्दसा में हमने पढ़ा कि जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है, ये एक सवालिया निशान है। आज हमने इस बात पे गौर करना है, आज हमने इस बात को देखना है, अपने करैक्टर्स पे गौर करते हुए, अपनी ज़िंदगी पे गौर करते हुए कि क्या मैं दूसरों के गुनाह माफ़ करता हूँ, क्या मैं कर्ज़ दूसरों के माफ़ करता हूँ, करती हूँ। और अज़ीज़ों, बेसिकली ये जो प्रिंसिपल है, ये जो असूल है, यहाँ पे ये बेसिकली माफ़ी का दर्स है। यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को दुआ सिखाई तो उन्होंने बेसिकली ये उनको एक मोटिवेशन दी है, उनको एक एनर्जी दी है कि हमने हमेशा दूसरों को मुआफ़ करना है। अगर हम बाइबल मुक़द्दस में इसका बगौर मुताला करें तो हमें बहुत सी आयात मिलती हैं, बहुत सी तालीमात हैं जहाँ पे खुदा डायरेक्टली हमें सिखाता है कि हमने दूसरों को माफ़ करना है। खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में उन्होंने हमेशा दूसरों को माफ़ करने का जो है वो दर्स दिया, उन्होंने हमेशा दूसरों को माफ़ करने की तालीम दी। तो यहाँ पे ये जो दुआए रुबानी है, जो हम हमेशा जितने भी मसीही ईमानदार हैं वो इस दुआ को पढ़ते हैं और हमेशा दिली दुआ के बाद इसको ज़रूर जो है वो पढ़ा जाता है। तो बेसिकली इस पे हमने गौर करना है और आज हमने इस बात पे अपने आप को जांचना है कि क्या ये जो बात लिखी है, जिस तरह मैंने या हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, तो ये आज हमारे लिए एक सवालिया निशान है। आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये टास्क है और मैं आप सबको इनकरेज करता हूँ कि आए हम सब मिल के गौर करें अपनी ज़िंदगियों पे और देखें कि क्या वाकई हम दूसरों को मुआफ़ भी करते हैं या खुदा को ऐसे ही हम कहते रहते हैं। तो अगर नहीं करते तो आज हमारे पास वक्त है। आज की सुबह खुदा ने फिर से मुझे और आपको मौका दिया है कि हम अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें और यकीनन अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। आए आंखें बंद करें। खुदूस मेहरबान जिंदा अब्दी जलाली बाप, तेरा शुक्र करते हैं ज़िंदगी की तमाम नेमतों बरक़ात के लिए। खुदा आज की खूबसूरत सुबह के लिए, ख़ास तौर पे आज के इस खूबसूरत असूल के लिए जो आपने बख्शा कि हम अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें, अपने अल्फाज पे गौर करें कि क्या हम दूसरों को मुआफ़ करते हैं। अगर नहीं तो ऐ खुदा हमें हिम्मत और ताकत और अक्ल और दानाई दीजिएगा ताकि आपके कलाम के मुताबिक हम दूसरों को मुआफ़ कर सकें, ताकि हमारे भी गुनाह मुआफ़ किए जाएँ। खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन।